एक दिन पत्नी ने नींबू काटकर दूध में निचोड़ दिया, फिर छेना से रसगुल्ले बनाने लगी क्योंकि कंजूस पति को खाने का बहुत मन हो रहा था। अरे मिठाई की दुकान में 3 बार जा चुका हूँ, लेकिन रसगुल्ले खरीदने की हिम्मत नहीं हुई। एक 20 रुपए का आता है, क्यों ना हम सुबह की चाय स्किप कर दे और वही दूध से तुम रसगुल्ले बना दो। पेट संभाली नहीं जाती, लेकिन कंजूसी कभी नहीं छोड़ेंगे। कोई नहीं, इसी बहाने से मैं भी 2 रसगुल्ले खा लूंगी। वो सारे रसगुल्ले को चाशनी में डालकर पति के पास ले गई। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जल्दी से खाते हैं। लेकिन तभी पति ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे अगर ऐसे ही खा लिया तो रसगुल्ले 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे खाते हैं। वो रसगुल्ले को मुंह में डालकर चूसने लगा। अब इस चूसे हुए रसगुल्ले को हम वापस चाशनी में डाल देंगे और जब मन करेगा निकाल कर चूस लेंगे। इस तरह हम पूरे महीने रसगुल्ले के मजे ले सकते हैं। हाय हाय एक बार एक औरत का पति गुमसुम रहने लगा था। पत्नी बहुत परेशान थी कि आखिर पति को किस बात की टेंशन है। एक दिन वो दोपहर को सो रही थी। अचानक उसकी आंखें खुली तो देखा पति हंसते हुए फोन पे किसी को बोल रहा था। अरे यार, तू भी चुप रहने का नाटक किया कर, इससे इन बीवियों का चिक चिक सुनना नहीं पड़ता। पूरा दिन परेशान रहती है। अगले ही पल दोनों के बीच जम की लड़ाई हुई। पत्नी गुस्से की मारे मायके चली गई। 2 दिन बाद पति ने फोन करके उससे कहा, जानू मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, प्लीज घर लौटाओ। पत्नी बोली, नहीं, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं नहीं आऊंगी। ये सुन पति बोला, अरे दिल वापस जोड़ लो, आ जाओ। पत्नी बोली, तुम्हारे करीब कोई ग्लास है, अब उसे जोर से जमीन पर पटको। पति ने वैसा ही किया। फिर पत्नी बोली, ठीक है, अब इस टूटे हुए ग्लास के हजारों टुकड़ों को तुम दोबारा जोड़ सकते हो। पति झट से बोला, नहीं, ग्लास तो टूटा ही नहीं, स्टील का है। एक सुबह एक औरत अपने पति को जगाकर चिल्लाने लगी, तुम बदल गए हो, पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। पति तुरंत बोला, दिख रहा है मुझे कौन बदल गया और कौन नहीं। पत्नी आंखें बड़ी बड़ी करके बोली, आखिर मर्द इतने बुलक्कड़ क्यों होते हैं, लेकिन गलती मेरी है, मैंने तुमसे कुछ ज्यादा उम्मीद कर लिया। थोड़ी देर बाद जब पति ने नाश्ते के लिए पूछा, पत्नी फिर से शुरू हो गई, खाना तो नहीं भूलते। मैं पूरी रात सोचती रही, सुबह होते ही तुम मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दोगे, लेकिन तुम्हें पहले नींद से तो फुर्सत मिल जाए। ये कहकर वो किचन गई। उसे पति की हंसी सुनाई दे रही थी। वो गुस्से से बोली, आज मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी। लेकिन जैसे ही वो फ्रिज से सब्जी निकाल कर लाई तो उसे एक नोट मिला, जल्दी से मुस्कुराओ और जाकर अपना पर्स चेक करो। पर्स के अंदर पत्नी को सोने के कंगन मिले और साथ में एक और नोट। अब मुस्कुराना बंद भी करो और जल्दी से नाश्ता बना दो, बहुत भूख लगी है। एक बार एक औरत अपने पति को बिल्कुल उसके दोस्तों के साथ मिलने नहीं देती थी। हर रविवार को वो कुछ न कुछ बहाना कर कर पति को रोक ही लेती। एक संडे पत्नी पराठे बना रही थी, तभी पति आकर बोला, मेरे दोस्तों ने एक छोटी सी पार्टी रखी है, मैं खाना वही खा लूंगा। ये सुन पत्नी बोली, नहीं नहीं, वहाँ जाकर क्या करेंगे, मैंने आपके लिए वाइन डालकर पराठे बनाया है। 4 पराठे खाने के बाद पति बोला, मजा आ गया, कौन सी वाइन डाली थी? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, अजवाइन। पति को बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास। ये सुन पत्नी अंदर जाकर एक तकिया और चादर लेकर आई और पति से बोली, अगर मैं रात को दरवाजा ना खोलूं तो तुम आराम से घर के बाहर सो जाना। एक बार एक औरत अपने पति के चरित्र पर बहुत शक करती थी। रोज पति ऑफिस से आते ही वो उसका शर्ट सूंघती, उसके कपड़ों को अच्छे से जांचती, कहीं कोई लिपस्टिक का निशान या लंबे बाल मिल जाए। ये सब करते हुए वो पति की आंखें और चेहरे की हाव भाव की ओर नजर रखती, कहीं उसे शर्मिंदगी या पकड़े जाने का डर तो नहीं हो रहा। फिर वो उसका मोबाइल चेक करती, अगर कोई नया नंबर मिल जाए तो वो चीखती, चिल्लाती और पति के साथ खूब झगड़ती। रोज ऐसे ही वो कुछ न कुछ बहाना ढूंढकर पति को इरिटेट करती। एक दिन जब उसको पति से लड़ने का कोई बहाना नहीं मिला तो वो फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। ये देख पति ने हैरानी से पूछा, ये ड्रामा क्यों? आज तो तुम्हें मेरे कपड़ों पर एक भी बाल नहीं मिले। पत्नी चीखते हुए बोली, सच सच बताओ, कौन है वो टकली जिसके साथ तुम गुलछड़े उड़ाते हो? एक बार एक पति पत्नी 8 महीनों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। एक दिन लॉयर उनके घर आया डिवोर्स के सिलसिले में। पति ने पूछा, और कितने दिन लगेंगे? 1 साल होने को जा रहा है। लॉयर बोली, सर ऐसे केसेस को वक्त लगता है और अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते तो आपको डिवोर्स कब का मिल चुका होता। पति चौंकते हुए बोला, तुम चाहती हो मैं उसे कैरेक्टरलेस प्रूफ करूं, जबकि वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये सुन लॉयर बोली, सर ऐसे एफर्ट्स करने होंगे तभी काम जल्दी होगा। पति तुरंत बोला,
वो भी तो मेरे ऊपर झूठे एलिगेशंस लगा सकती है। मेरी ही बुद्धि मारी गई थी जो मैंने तुम्हारी और अपने घर वालों की बात मान ली। काश मैंने इतनी एफर्ट्स अपनी शादी बचाने में लगाई होती। तुम केस विड्रॉ कर लो, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। अब मैं अपनी शादी बचाने में एफर्ट्स लगाऊंगा। पत्नी दरवाजे पर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। वो पति से बोली, मैं भी इस शादी को बचाना चाहती हूँ। फिर दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को वक्त दिया। एक बार एक औरत मोबाइल में देखकर खाना बनाती थी। पति हमेशा कहता, ये सब सिर्फ देखने में ही स्वादिष्ट लगता है, खाने में एकदम बेकार। ये सुन पत्नी कहती, असल बात तो ये है, आपको मेरे हाथों का खाना पसंद ही नहीं आता। एक दिन पत्नी ने दाल से एक इटालियन रेसिपी बनाई जिसमें नमक नहीं डालते। पहला चम्मच खाते ही पति बोला, जानू ये जो सब्जी बनाई है क्या कहते हैं इसे? पत्नी तुरंत पूछने लगी, क्यों, क्या हुआ, अच्छी बनी है? पति बोला, नहीं, मुझसे भी तो स्वर्ग में पूछा जाएगा क्या खाकर मरे थे। पत्नी को बहुत गुस्सा आया। दोनों में जम के लड़ाई हुई और वो मायके चली गई। जब वो रास्ते में थी, गुस्से के मारे पत्नी उसे फोन करके बोलने लगी, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, अपने फोन से मेरा नंबर भी डिलीट कर देना। ये सुन पति बोला, हेलो, वैसे आप कौन? एक सुबह एक औरत अपने पति के साथ नाश्ता कर रही थी। तभी पति बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, ऑफिस के लॉन्च पार्टी में जाना है। पत्नी जाकर तैयार होने लगी। 1 घंटे से पति उसका इंतजार कर रहा था। वो बोला, जल्दी करो, तुम नेचुरली ज्यादा प्रीटी लगती हो, मेकअप करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पत्नी बाहर आई, उसे देख पति मुस्कुराते हुए बोला, आई लव द वे यू आर। तभी पीछे से किसी ने पत्नी को हाथ लगाया। पत्नी चौंकते हुए उठी। वो अपने पति का फोटो गले लगाकर खड़ी थी। उस दिन लॉन्च पार्टी में जाते समय उनका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें पति का मौत हो गया। पत्नी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, उस एक्सीडेंट ने तुम्हें मुझसे छीन लिया, लेकिन ये यादें कोई मुझसे छीन नहीं सकता। एक सुबह पत्नी प्याज खरोच रही थी। उसके आंसू देख पति पूछने लगा, ये रोज रोते हुए प्याज खरोच कर करती क्या हो? पत्नी बोली, अरे अपने बालों में लगाती हूँ, इतना हेयरफॉल हो रहा है, डर है कहीं मैं जवानी में गंजी न हो जाऊँ। उसकी बात सुनकर पति बोला, खूबसूरत लंबे बालों के लिए तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक तेल ही काफी है। आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल। ये नेचुरल आयुर्वेदिक ऑयल 108 हर्ब से बनी है, फ्री फ्रॉम ऑल केमिकल्स। ये हेयरफॉल, डैंड्रफ, डैमेज हेयर, हर तरह की प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगी। मसाज करने के बाद आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो या फिर नहाने के 1 घंटे पहले भी लगा सकते हो। वीकली ट्वाइस यूज करके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट इनकी वीडियोस और फोटोज यूज करके नकली हेयर ऑयल बेच रहे हैं। आप डायरेक्ट इन नंबर पर कॉल करके उनसे बात करके ऑर्डर कर सकते हो ताकि आप कोई स्कैम में ना फंसो। एक बार एक औरत दाल गिन रही थी क्योंकि उसे सिर्फ 10 दाने पकाने हैं। बात सुबह की। नींद से जागते ही कंजूसपति बोला, हो मेरे सपने में IIT बाबा आए थे, आशीर्वाद देकर कहा, अगर हम हर चीज 10-10 सिखाएंगे तो जल्द से जल्द YouTube पर हमारे 10 मिलियन कंप्लीट हो जाएगा। कंजूसी करने के लिए न जाने और क्या क्या करवाएंगे। कोई बात नहीं, दादा से 10 रोटी तो खाएंगे। वो जाकर आटा गूंदने लगी। तभी कंजूस वहाँ आया। हो तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतना ज्यादा आटा गूंदने वाली हो? तुम छोटा चम्मच से सिर्फ 10 चम्मच आटे की रोटी बनाओ, एक तो बन ही जाएगा। ऐसे आटे की बचत और 10 मिलियन भी जल्दी कंप्लीट होगा। समझी? कौन है ये IIT बाबा जिसकी वजह से इनकी कंजूसी का सीमा पार हो गया? गुस्से के मारे उसने सिर्फ दाल लेकर कंजूस को परोसा। हो रोटी कहाँ है? पत्नी हंसते हुए, अरे 10 चम्मच नहीं, डबल बचत करने के लिए मैंने 10 चुटकी आटे से रोटी बनाया था, लेकिन वो तवे पर ही चिपक गया। लगता है जब तक 10 मिलियन ना हो जाए आपको बिना रोटी के ही खाना खाना पड़ेगा। एक बार एक लड़की लिफ्ट में खड़ी होकर फोन पर बात कर रही थी। तभी लिफ्ट के अंदर एक लड़का आया। उसे देख लड़की मुस्कुराई और फोन पर अपनी सहेली से बोली, चलो फोन रखती हूँ, लिफ्ट में एक सुंदर हैंडसम लड़का है, देखती हूँ अगर कोई बात बनती है तो, बाय सी यू। ये सुन लड़का खुशी से झूम उठा। इससे पहले लड़का कुछ कहता, लड़की बोली, सॉरी अंकल, मेरी सहेली बहुत बातें करती है, मुझे फोन रखना था इसीलिए झूठ बोलना पड़ा। लड़का बोला, बहन जी भगवान कसम आज तक इतनी इज्जत से किसी ने बेइज्जती नहीं की। एक बार एक अमीर कंजूस के घर एक लड़की काम मांगने आई। साहब पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, आपके घर के सारे काम कर दूंगी, बदले में सिर्फ पेट भर खाना चाहिए। कंजूस बहुत मक्कार था। ठीक है
लेकिन तुम पहले सारा काम खत्म करोगी, उसके बाद खाना मिलेगा। लड़की ने घर पोछा लगाया, सारे कपड़े धो दिए, लेकिन जब खाने का टाइम आया कंजूस खाली बर्तनों के साथ बैठ गया और ऐसा दिखावा करने लगा जैसे वो इनमें से खाना परोस रहा है। उसे खाते देख लड़की समझ गई कंजूस उसे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन वो भी साथ में खाने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद, साहब बहुत ज्यादा खा लिया, आपके कमरे में वो अंग्रेजी शराब देखी थी, खाना हजम करने के लिए थोड़ा पिला दीजिए। कंजूस जाकर फिर से 2 खाली गिलास ले आया। लड़की एक घूंट में पीने का नाटक कर रही थी। वो सोचने लगा इसे उल्लू बनाकर सारे काम भी हो गए और खाना भी बच गया। इतने में लड़की ने उसे एक थप्पड़ लगाया और बड़बड़ाने लगी, लगता है चढ़ गई, हाथ पैर में कंट्रोल ही नहीं हो रहा।